अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मादर इल्मी दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद ने जदीद दाखिले के निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए एक बड़ा इक़दाम किया है। हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाइब मुहतमिम दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद, डायरेक्टर हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी ने तलबा को आसानी फ़राहम करने के लिए ऑनलाइन दाखिला फ़ार्म की तक़सीम का आगाज़ किया है। बारगाह इज़्दी में दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला को इसका नेअमल बदल अता फ़रमाए। नाज़रीन, अब मसला पैदा होता है कि फ़ार्म हमें कहाँ मिलेगा और किस तरीके से इसको फ़िल किया जाएगा और कैसे ये फ़ार्म सबमिट होगा। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आपको दारुल उलूम वक़्फ़ की वेबसाइट पर चले जाना है। आप दारुल उलूम वक़्फ़ की वेबसाइट आप या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से दारुल उलूम वक़्फ़ की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या आप गूगल पर जाकर दारुल उलूम वक़्फ़ सर्च करें और फर्स्ट में जो आपको लिंक नज़र आएगी वेबसाइट अल जामिअतुल इस्लामिय्या दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के नाम से, उसके नीचे में जो लिखा हुआ होगा DUD EDU के नाम से आपके सामने वेबसाइट आएगी। तो आपको उस पर ओपन कर लेनी है और वहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर सामने आएगा। फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एडमिशन ओपन, आपको इस पर क्लिक कर देना है जदीद दाखिला फ़ार्म पर। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इसके अंदर जदीद दाखिलों से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत लिखी हुई हैं। आप इन तमाम हिदायत को बगौर पढ़ लें और इन तमाम हिदायत को पढ़ने के बाद आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। अब उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दाखिला फ़ार्म खुलकर सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन है मतलूबा दर्जा। तो इसके अंदर आपको अपना दर्जा सेलेक्ट कर लेना है कि किस दर्जे में आप दाखिले के ख़्वाह हैं। तो चूँकि मुझे अगले साल अरबी हफ्तुम में जाना है तो मैं अरबी हफ्तुम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है नाम तालिब इल्म। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद वल्दियत है, वल्दियत में आपको अपने वालिद साहब का नाम डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना वालिद साहब का नाम डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके सेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आता है सरकारी ID कार्ड। तो यहाँ पर मदरसे की जानिब से जो मुतय्यन है वो आधार कार्ड है, लेकिन अगर आपको वोटर कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी अगर इस्तेमाल करना हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मुझे आधार कार्ड से ही अपना फॉर्म फिल करना है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट करके रखूँगा। तो यहाँ पर आ रहा है आधार नंबर, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मकान नंबर है, मैं अपना मकान नंबर डाल देता हूँ। महल्ला है, उसके बाद मैं अपना महल्ला डाल दिया। और फिर उसके बाद साकिन, इसके अंदर भी मैंने अपना गांव का नाम डाल दिया। उसके बाद डाक खाना है, थाना है। इन तमाम को आपको अपने एतबार से भरते हुए चले जाना है। जो भी आपका जहाँ पड़ता हो आपको उस एतबार से भर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, तो आपको जो भी आपका स्टेट हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा स्टेट यही है। उसके बाद आपको ज़िला नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपके सामने ज़िले आ जाएंगे। आप उनमें से अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ज़िला देहरादून है। फिर उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। मैं यहाँ पर पिन कोड भर देता हूँ। उसके बाद मुल्क, यहाँ पर हिंदुस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ वतन असली व वतन इक़ामत एक ही है। अगर आपका वतन असली व वतन इक़ामत एक ही है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका वतन असली वतन इक़ामत अलग अलग है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चूँकि मेरा वतन असली वतन इक़ामत एक ही है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको सरपरस्त का नंबर आता है। सरपरस्त से आपका रिश्ता क्या है वो आपको यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे नाते रिश्ते नज़र आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर अपने वालिद के सरपरस्ती की वजह से आया हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना वालिद का नाम, अपना वालिद सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ गई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सरपरस्त का मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा सरपरस्त का सूबा और ज़िला, ये ऑलरेडी इसके अंदर फिल है पहले से ही। अब उसके बाद ये तो उर्दू का फिल करने का था। उसके बाद अब आ जाता है इंग्लिश का नंबर। तो ये बात जहन नशी रहे कि इसके अंदर जो भी आपको डिटेल डालनी है वो सब कैपिटल लेटर्स के अंदर डालनी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ आप हजरात देख सकते हैं। मैं सबसे पहले अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम आ रहा है,
तो मैं यहाँ पर अपने वालिद साहब का नाम डाल देता हूँ। फिर उसके बाद एरिया आएगा, एरिया फिल कर दिया, यहाँ पर विलेज फिल कर दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस है जो वो, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जो हमारा है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ख़ुद ब खुद फ़िल है पहले से ही मेरी। आप अगर फ़िल हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तमाम चीज़ें फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आती है, तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर उसके बाद आता है फ़ोटो का ऑप्शन। तो जो आपको फ़ोटो डालना है, याद रहे कि इसके अंदर सिर्फ 500 KB तक का फ़ोटो अपलोड हो सकता है, उससे प्लस का फ़ोटो आप इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप चले जाएं अपनी गैलरी के अंदर और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आधार कार्ड के फ्रंट साइज़ का फ़ोटो एक आपको अपना अपलोड कर देना है, ये मैंने अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो आपको अपना एक अपलोड कर देना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ कोने में साइड में एक सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जिस तरीके से यहाँ पर ले रहा है। फिर उसके बाद आप हज़रात के सामने खुलकर एक इस तरीके से का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहेगा कि जो फॉर्म की जो फ़ीस है, ऑर्डर अमाउंट है, आप उसको पे करें। ऑर्डर अमाउंट यहाँ पर आपको 300 रुपये दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर 300 रुपये पे करने हैं। तो उसके बाद आप किसी से भी पेमेंट मेथड यानी कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़ोन पे वगैरह जो भी आप चलाते हैं, आप तमाम से पे कर सकते हैं। उसके बाद आप ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपके सामने जो फ़ीस पे करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा, आपको उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इम्तिहान हाल में दाखिल होने के लिए वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका इजाज़तनामा वही है। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपको इम्तिहान हाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी और आप इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको किसी दुकान से आप उसको प्रिंट करवा लें और उसके बाद उसको अपने पास महफूज रख लें। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हज़रात दारुल उलूम वक़्फ़ में फ़ार्म भरने के ख़्वाहां हैं और वो ये चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन ही फ़ार्म भर दें, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और ये बात भी ज़हन नशी रहे कि दारुल उलूम वक़्फ़ में इन तमाम फ़ार्मों की तक़सीम महदूद है। आप जल्द अज़ जल्द कोशिश करें और अपना फ़ार्म जल्द अज़ जल्द भरने की कोशिश करें।